का स्मरण आंख बंद कर दिया, याद कर रहे हैं। बुढ़ापे में इतने सचमुच में सठ हो जाते बूढ़े लोग। बहू ने रोटी ठीक नहीं दी, शाम को पहुंच गए पड़ोसी के यहाँ, आज खाना नहीं दिया बहू बेटे ने, घर से निकाल दिया, ठीक से कपड़ा नहीं दे रहे हैं। अब कौन सा खली बली बनोगे खा करके? बुढ़ापे में एक रोटी कम खा रहे हो, फायदे में रहोगे। एक टाइम नहीं मिल रही है रोटी ना, तो भुखमरी का नाटक ना करो, भगवान को धन्यवाद दो कि आज एकादशी व्रत करके तुझे याद कर रहा हूं, बहुत सुंदर कृपा की है। पड़ोस में जाकर बुराई करना बंद करो। बहू ने रोटी नहीं दी, बेटे ने ये नहीं दिया, भगवान को धन्यवाद दो कि आज व्रत करके तुमको याद करूंगा। बुढ़ापे में कौन सा खली बली बन जाओगे? काजू बादाम बच्चे पिलाओ तो क्या करो? पचेगा? पचेगा? ले आवे भी रख दिया 5 किलो, मम्मी पापा खाओ, 4 दिन इतना इतना खाओगे, बैठे रहोगे दिन भर बाथरूम, पचेगा? मान लो बहुए रात दिन सासू माँ का पांव दबावे, बुढ़ापे में पांव दबाओगे, हड्डी टूटेगी, डॉक्टर भी जवाब दे देंगे, दोबारा जुड़ेगी नहीं, इसलिए बुढ़ापे पांव आव ना दबवाना, ज्यादा पतली पतली हड्डी हो जाती, मांस खत्म हो जाता, टूट जाएगी तुरंत। कहीं जवान बहू आ गई मोटी तगड़ी तो किसी लायक नहीं बचे। बुढ़ापे में बहुत नया कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि बस खिड़की खुली रहती, थूक रहे वहां पड़ गया कुर्ते पर। बच्चों को दोष देना बंद करो। बच्चों का फर्ज है सेवा करें, हमारा फर्ज क्या है? हम किसी को दोष नहीं देंगे। चौथे पन में तो हम हरि के लिए है। भगवान कहते तू बुढ़ापे में कितना भी गंदा हो जाए, ऊपर थूक ले, फिर भी मैं तुझे पसंद करता हूं। दुनिया तुझे छोड़ दे, फिर भी मैं तुझे पसंद करता हूं। तू आ तो मेरी तरफ। बड़े दयालु मेरे भगवान, बड़े कृपालु। ऐसे दयालु को छोड़ करके हम इधर उधर भटक रहे हैं। पूतना जहर लगाकर आई है मारने के लिए, फिर भी पूतना को तार दिया पहले। यशोदा मैया को बाद में तारा है, मौसी को पहले तार दिया। इतने दयालु है मेरे भगवान। भरत जी बड़े धर्मात्मा राजा बनते। सुखदेव मुनि ने कहा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा, लेकिन घर बार में मन नहीं लगा महाराज। भरत भी जंगल चले गए और सिद्धि सफलता चरम पर है। भरत जी ने घनघोर साधना की है। सुखदेव जी ने कहा थोड़ी सी गलती कई बार हमें भटका देती है, छोटी छोटी कई गलतियां कई बार बहुत लंबा दायरा खड़ा कर देती है बीच में। एक दिन भरत जी जल में स्नान कर रहे थे नदी में, ध्यान से सुनेंगे। एक हिरन भागती हुई जा रही है, पीछे शेर लगा हुआ हिरन को मारने के लिए। हिरन ने जोर से छलांग लगाई, नदी में जा गिरी। गर्भवती थी, हिरन का बच्चा बाहर निकल गया, हिरन पानी में मर जाती है, बच्चा पानी में बहने लगा। शेर लौट जाता है वापस। इधर भरत जी भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, नदी से जल ले लेकर के, वो बच्चा हिरन का हाथ में आ जाता, जैसे जल लिया हाथ में आ गया, संयोग था। भरत जी ने इधर उधर देखा, नवजात शावक है, पानी में छोड़ूंगा तो मर जाएगा, बाहर निकाल के लेकर चले आते हैं, कुटिया में ले आए। दया जरूरी है, दया जीवों पर करनी चाहिए। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा, दया जरूर करो। दया जरूरी है, मोह नहीं करना किसी से। किसी की मदद कर दो, एहसान जताने के लिए रोज रोज ना खड़े रहो। याद है मदद किया था वो भी? हाँ महाराज याद है। नेकी कर दरिया में डाल, देसी कहावत है ना, भूल जाओ। सुखदेव मुनि ने कहा भरत जी ने हिरन के बच्चे को बचाया, बहुत सुंदर काम किया है, लेकिन उसी के चक्कर में लग गए, ये गलत हो गया, मोह में फंस गए।
माला छोड़ दिया जपना, उसी को खिलाना पिलाना, कोमल कोमल पत्ते तोड़कर लाते, खिलाते पिलाते, धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब तो मोह दोनों में इतना प्रेम बना, जब ये माला जपने बैठते तब कंधे पर सिर रख लेता हिरन, जब ये फलहार करने बैठते तो ये भी मुंह चाटने लग जाता, खुद खाना ने उसको खिलाने लगे, जब ये साधना में बैठते तो इनकी पीठ को चाटने लग जाता है। बड़ा मोह हो गया। कईयों ने कुत्ता पाल रखा होगा ना, कईयों ने गाय पाल रखी होगी, बिल्ली पाल रखी होगी, मोह हो जाता है ना। संत महापुरुष कहते हैं किसी से मोह नहीं, अपने बेटी बेटे से भी मोह नहीं करना है। पाल पोस करके बड़ा करो, उड़ने लायक हो जाए छोड़ दो, जाओ समाज बड़ी है, दुनिया बड़ी है, उड़ो। लेकिन हम लोग बांध कर रखते, ज्यादा दूर नहीं जाना, और जितना कमाना मेरे खाते में आधा ट्रांसफर करना। माँ बाप यही तो सोचते हैं। हम श्रेष्ठ तो हो गए, मनुष्य बन गए, लेकिन हम पशुओं से भी गए गुजरे हैं। हमें पशुओं से शिक्षा लेनी चाहिए, हमें पक्षियों से ज्ञान लेना चाहिए। हम आप अपने बच्चे को कम प्रेम करते। मैंने कई घरों में देखा, मम्मी रोटी बना रही, बच्चा रो रहा है, रो रो करके बेहाल हो रहा। मम्मी ने कहा 3 रोटी बची, बना लूंगी तब आऊंगी, चाहे रो चाहे चिल्लाओ। बिल्ली को पता चल जाए मेरे बच्चे को यहाँ खतरा है, मुंह में पकड़े इधर उधर तुरंत। पशुओं को आपने देखा होगा ना, बच्चों के आगे पीछे लगे रहते। हमसे ज्यादा पशु अपने बच्चों को प्रेम करते हैं, चलना सिखाते, उड़ना सिखाते, मुंह में चारा खिलाते हैं। हम आप कई बार खिलाने से भूल अलग हो जाएंगे। छोटे से बच्चे को बोतल थमा दिया है, सिर्फ जबरदस्ती पकड़ने की आदत बना दी, पकड़ने लगे बेचारे। पक्षियों को देखो, लाएंगे चुंग चुंग करके, अंदर अपने पचाएंगे, फिर उसको खिलाएंगे, पेट ना खराब हो जाए ना, बहुत ध्यान रखते। अब बताओ ज्यादा प्रेम किसने किया? बच्चे बड़े हो गए तो पशु पक्षी क्या करते हैं? दिन भर उनके आगे पीछे लगे रहते, जाओ दुनिया बड़ी है, कमाओ खाओ उड़ो, हम भी जी लेंगे। ये इंसान बहुत तुच्छ हो गया है, अपने बच्चों से आस लगाए बैठा, बड़े होंगे तब हमें कमाएंगे खिलाएंगे। कई तो रिटर्न में मांगते हैं। बेटे का ब्याह करना हुआ, बेटी वाले से कह देते 36 लाख पढ़ाई में लगा है, पहले दे दो तब ब्याह करूंगा। अब 36 लाख किसी ने दे दिया, बढ़िया पोस्ट पर लड़का चला गया। अब लड़की विदा होकर के आई तो वो खाना नहीं बना रही, चाय नहीं बना रही। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, सासू माँ ने कहा बड़ी बेशरम हो गई, खाना पानी चाय पानी कौन बनाएगा, चल बना। बहू ने कहा मैं नौकरानी नहीं हूं, मेरे पिताजी ने 36 लाख में मेरे लिए नौकर खरीदा, अपने बेटे से कहो। दहेज बहुत तगड़ा विषय है, बच के रहना है। कई लोग बहुत मांगने का तरीका भी बढ़िया ढूंढ लेते हैं। मुझे दहेज नहीं चाहिए, अपनी लड़की को अब पैदल थोड़ी ना आएगी आपके घर, कारवार दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब सबका कपड़ा धोना पड़ेगा, लड़की को हाथ से कैसे धोएगी, आपने सेवा ज्यादा की है तो वॉशिंग मशीन दे देना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कई लोग मांगते भी बहुत विचित्र ढंग से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब अपनी बेटी के नाम कर दो, सब बेटी को दे दो। अब बेटी को मिला तो सब अपना हो गया। आजकल बेटियां भी बड़ी एडवांस हो गई हैं, सब पर अपनी मोहर लगवाती हैं, नाम मेरा नाम चलेगा, मेरा नाम चलेगा, मेरे नाम मेरे खाते में डलवाओ, हाँ एफडी करवाओ। सोना इतना सा लेके आए, अपने वहां खाता खुलवा कर लॉकर में डलवा दिया, अब घर वाले तड़प रहे हैं। तो सुखदेव जी ने कहा भरत जी माया में फंस गए, हिरण के चक्कर में। दया करना बहुत उचित बात है, दया करनी भी चाहिए, लेकिन अब दया रोज जतानी नहीं चाहिए, बड़ा हो गया है। एक दिन की घटना बताऊं, हिरण बड़ा हुआ, हिरनियों के झुंड में शामिल हो गया, भाग गया घर छोड़ करके। ये संसार है, जिससे आशा करोगे ना लात मारेगा। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। भाग गया हिरण,
अब हिरण की याद में रोते रहते, खाया होगा कि नहीं खाया होगा, कहीं चोट न लग जाए, कहीं कुछ हो न जाए। हिरण को याद करते करते मर गए भरत जी, मर गए। अंतिमति आशा गति, मरते मरते जिसको आप स्मरण करेंगे दूसरे जन्म में आप उसको प्राप्त करेंगे पक्का। इसलिए साधु महात्मा कहते मरते समय खाली भगवान को याद करना चाहिए और किसी चीज को याद नहीं करना। कई मकान देखते, कोई घर बार देखता है, कोई परिवार देखता है, कैसे होगा कैसे रहेंगे, कोई लूट न ले। तो पिताजी मर तो गए लेकिन कुत्ता बिल्ली बन करके आ गए रखवाली करने के लिए। भाई मन लगा था ना परिवार में। ये संसार है, ठीक से मरने नहीं देगा, ठीक से जीने भी नहीं देगा। ठीक से मरना चाहते हो ना तो अंतिम में इनसे सारा रिश्ता तोड़ करके भगवान से रिश्ता जोड़ लेना, तब ठीक से मर पाओगे। जब तक शरीर में बल रहे परिवार के लिए करते रहो, रात दिन काम करो। जब बल घटे तो ये सब रिटायर कर ही देते हैं, कोने में एक खाट डाल देंगे टूटी वाली, कोने में पड़े रहो, चिल्लाओगे तो आवाज भी नहीं जाएगी। एक बहुत बड़े घर की बात बताऊं, नाम नहीं बताऊंगा मैं। खरबपति बुड्ढे ने इतना पैसा कमा दिया, 10-12 फैक्ट्रियां हैं। जब बेचारा निर्बल हुआ तो बच्चों ने क्या किया, 3 बेटे 3 बहुएं, कोने में जहां कुत्ता रखते थे ना, कुत्ते को अलग शिफ्ट किया, वहां बुड्ढे की खाट डाल दी। पैरालाइज हो गया था। वहां रखती है घंटी, बटन दबाओ घंटी वहां बजेगी। जब प्यास लगे तो बुढ़ा घंटी दबावे, पानी नौकर आ जाए, जब इशारा कर देता था। फिर भूख लगे तो घंटी बजा दे, बाथरूम जाना हो तो घंटी बजा दे। एक दिन की घटना, तार कहीं चूहे ने काट दिया, वो बटन दबाता रह गया, कोई आया नहीं। सुबह से शाम हो गई, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, बुढ़ा मर गया, कीड़े पड़ गए थे। अब बताओ, ये संसार है। तो जितना कर पाओ संसार के लिए करो, बाकी इस शरीर को एकदम व्यवस्थित कर दो, दान कर दो। मरने के बाद हाथ न लगे परिवार का, डॉक्टर उठा कर ले जावे, हमारे शरीर पर शोध करें बच्चे, पुण्य मिलेगा। आंख पहले ही दान कर दो। जितने यंत्र है ना, जीते जी नहीं निकाल कर लेकर जाएंगे, 1 घंटे के अंदर निकाला जाएगा, मरने के 1 घंटे बाद। अभी सोचो जीते जी आंख निकाल लेंगे, दान करूंगा, आफत आ जाएगी। ऐसा नहीं है। महाराज भरत प्राण छोड़ देते हैं तो हिरण के याद में मरे हैं, दूसरे जन्म में हिरण बन जाते हैं। लेकिन इनको पुरानी स्मृति बनी हुई है कि मैंने ऐसा ऐसा गलत किया है, इसलिए मुझे हिरण का शरीर मिला। सूखा सूखा पत्ता खाते, हिरण में भी साधु रूप में है, कुछ ऐसा नहीं खाते कि ताकत मिले, जल्दी निकले। वो शरीर पूर्ण हुआ, तीसरा जन्म मिला, फिर मनुष्य का शरीर मिला है। वहां भी इनका नाम भरत पड़ता है, लेकिन पागल रहते, जड़, जड़ माने पागल। इनको भाभियां क्या कहती, जड़ भरत, मूर्ख है। खाते खूब है, काम एक भी नहीं करते, तो भाभियां भी कहती दिन भर खाता ही रहता, कुछ करता धरता नहीं। एक दिन मार मार करके इनको निकाल दिया भाभियों ने घर से। तो इनका साधु स्वभाव, कोई गाली दे तो ठीक है, मारे तो ठीक है, डांटे तो ठीक है, घर से निकाल दे तो ठीक है, किसी को उलट करके कुछ कहते नहीं। जंगल में गए पड़े हैं। एक दिन की घटना है, एक राजा रहुगण हुआ है। रहुगण कपिल भगवान से नाम दान लेने के लिए जा रहा था पालकी में बैठ करके। राजा रहुगण पालकी में बैठा, एक पालकी उठाने वाला बीमार पड़ गया। तो पालकी उठाने वाले को कहार कहते हैं। अब यहाँ क्या कहते मुझे नहीं पता है, अयोध्या साइड में कहार कहते हैं। कहार जो पालकी उठाते थे, कुम्हार जो बर्तन बनाते, ये अलग अलग पद्धतियां, अलग अलग व्यवस्थाएं। एक कहार बीमार पड़ गया, पालकी ढोने वाला। तो सेनापति ने कहा रुको मैं खोज करके लाता हूं। जंगल में गए तो यही मोटे तगड़े बाबा जी मिल गए। अब महात्मा लोग मोटे भी बहुत हो जाते, कम खावे तुम भी मोटे हो जाते। पकड़ करके लेके आए, पालकी में जोत दिया। पहली बार उठाया था इन्होंने। अब
बोझा चलो किसी तरह से उठा लिया, जवान शरीर है, लेकिन जब ये चलते हैं तो रास्ता देख देख कर चलते, चींटी न मर जाए, चींटी न मर जाए, कीड़ी न मर जाए, यही देख देख अचानक चींटियों का झुंड आ गया। ये उछल पड़े, उछले तो राजा का सिर बांस में लगा, जोर से फूल गया इतना सा। यहाँ डांटने लगा राजा, ठीक से चलो। लोगों ने कहा नया वाला ठीक से नहीं चल पा रहा। राजा ने डांटा, ठीक ठाक मोटे तगड़े दिख रहे हो, मेरा बोझा नहीं उठा पा रहा, ठीक से चलो। थोड़ी दूर और चले, फिर चींटियों का झुंड आ गया। फिर भरत जी उछले तो जोर से उछले, इस बार सिर फट गया राजा का, बांस में लगा, फिर से खून। डांटा, रोक दो, नीचे उतारो मुझे। अब जब पालकी से राजा उतरा तो भरत जी को डांटने लगा, तू मूर्ख है, तू जड़ है, तुझसे मेरा बोझा नहीं उठाया जाता है। भरत जी ने सोचा नहीं बोलूंगा तो बेचारा नर्क चला जाएगा, बोलना चाहिए, कभी कभी बोल देना चाहिए, अब हमेशा नहीं, कभी कभी। भरत जी ने कहा, बेटा तुम कहते हो मैं तुम्हारा बोझा नहीं उठा पा रहा हूं, पगले 3 जन्म से अपना बोझा ढो रहा हूं, थक गया हूं, अपने बोझे से थक गया हूं तो तेरा कैसे उठा पाऊंगा। रघुगढ़ समझ गया ये तो महात्मा है कोई, चरणों में पड़ गया, महाराज क्षमा कर दो। भरत जी ने कहा, कपिल भगवान के पास जा रहे हो दीक्षा लेने के लिए, नहीं मिलेंगे, जाओ। क्यों नहीं मिलेंगे? तुम्हें ऋषियों के, महर्षियों के चरणों की रज सिर पर रखनी चाहिए, ब्राह्मणों के चरणों की रज धूली सिर पर रखनी चाहिए। बिना महत पात्र जो विषय का जीवन में उत्थान चाहते हो तो ऋषि महर्षि संत ब्राह्मण के चरणों की रज सिर पर होनी चाहिए। अब मैं नहीं कहता हूं धूल सिर पर चढ़ाओ, इसका मतलब ये है उनके चरणों में बंदन स्तमन करते रहो, प्रणाम करते रहो, आशीर्वाद लेते रहो, आज्ञा मानते रहो। बिना महत पात्र जो विषय का, जिसने जीवन में सत्संग नहीं किया है उसका कल्याण नहीं होगा, तुम्हें सत्संग करना पड़ेगा। जड़ भरत जी के पास ही रघुगण रह जाते हैं। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित मुक्ति में 3 जन्म लग गया भरत जी को, छोटी सी गलती हुई, दया किया, अच्छा किया, मोह किया, गलत किया, तो दया जरूरी है। मोह संसार से नहीं करना है, मोह करना है तो भगवान से करना है। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे, ताली बजा के, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय जय, ताली बजाते हुए। याद करते थे, कभी दुनिया से कैसे थे, झुक झुक याद करते थे। दुनिया से करते थे, झुक झुक याद करते थे, झुक झुक याद करते थे।
अब पर्दा बैठे, जो अब पर्दा हटा बैठे, जो गाने गाएगा तुमसे लगा बैठे, जो देखा जाएगा। राधे दुनिया हमें बदनाम करम हमसे सिखा बैठे, करम हमसे सिखा बैठे, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की बिना महात्पाद रजोनिषि का जीवन में कुछ चाहिए ना, सत्संग पर ही निर्भर है।
हमारे संग पर ही निर्भर। अच्छा चाहिए तो अच्छा संग, बुरा चाहिए तो बुरा संग। आप जैसा करना चाहें कर सकते हैं। हमें तरक्की अच्छे संग से और नर्क बुरे संग से मिलता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जीवन में सत्संग है, सब हो गया बिना महत्पात्र जो से। कुछ दान दाताओं का नाम सुन लेते हैं। श्री महेंद्र जी 1100 रुपए का दान आया है। विजयपाल जी 1100 रुपए, गुप्त दान 500 रुपए, संदीप जी 500 रुपए, कुलदीप जी 500 रुपए, प्रेमवती पंचाल जी 500 रुपए, गीता माता की तरफ से 500 रुपए, और हमारे त्यागी जी के तरफ से जिनके दुकान के सामने कथा हो रही है, ब्रह्म त्यागी जी के तरफ से 1100 रुपए का दान कथा में आया है। ताली बजाएंगे हम आप दानदाताओं के लिए। भगवान को कृपा बनाए, तरक्की हो। और सबको पता है कथा सबके सहयोग से चल रही है। बढ़ चढ़ करके कथा से जुड़ना है। आज ठंडी ज्यादा हो गई ना, ये तो इंद्र देवता मानो कृपा कर ही गए, नहीं बैठने नहीं देते आज इंद्र देवता। जब मर्जी तब टिप टिप, जब मर्जी तब टिप टिप टिप। अब इस समय की बूंद भी बड़ी भयानक होती है, लेकिन ठंडी बढ़ गई है। चद्दर मोटा वाला कल से लेके आना है सब लोग। हल्का कंबल भी चल सकता है, और ओढ़ करके बैठे रहो, उतना बढ़िया है। और कल कुछ लोगों को बुरा सा लग गया था, मैं माफी मांगूंगा। मैंने हंसी में कहा था प्रसाद के टाइम सब आते हैं, ऐसा नहीं, मैंने हंसी में कहा था। जब जिसको टाइम मिले आते रहना है। और कुछ चीजें एक ही पॉइंट पर आप सोचोगे तो गलत हो सकता है। कौन सा शब्द हमने कहां से जोड़ करके कहा, पूरा शब्द जब कहोगे, कई लोग मोबाइल में भी महात्माओं की मीम बना लेते हैं ना, वही शब्द पकड़ लेंगे। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं जिनको बुरा लगा हो। ये तो हंसी में कह देते हैं, सब परिवार जैसा है। जब आप ठीक से सुनोगे, हर चीज को अच्छे से मन में ले जाओगे तो हम सुना पाएंगे। नहीं तो हम भी बहुत गंभीर है, कथा तो इतनी गंभीर है, सुनाने लग जाएंगे, सब सो जाओगे, पल्ले भी नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन कहोगे पता नहीं क्या पंडित जी बक 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 कर रहे हैं। तो कथा को हम सरल बना करके, क्योंकि सब कहते हैं संस्कृत कठिन है, संस्कृत बहुत कठिन, हिंदी सबसे ज्यादा कठिन। हिंदी जो लिखा है, अगर मैं बोलने लग जाऊं, भले ही भारत में रहते, हिंदुस्तान में, हिंदी वाले देश में, समझ नहीं पाओ। अच्छे अच्छे जो कहते मैं टीचर हूँ, जो मैं कहते मैं प्रोफेसर हूँ, मैं फलाना हूँ, हिंदी में नंबर अच्छे अच्छों का कम आता है। सबसे ज्यादा नंबर हिंदी कटेगा, पक्का जान लो। तो कई चीजें देखी जाती, राइटिंग देखी जाएगी, हलंत देखा जाएगा, मात्रा देखी जाएगी, गिनती देखी जाएगी, है? और आपने पेपर दिया है, नंबर सब में ज्यादा नहीं कटता, हिंदी में सबसे ज्यादा कटेगा। 100% करके आओगे तो जान लो 60 नंबर मिलेगा। हाँ, तो सरल करके कुछ चीजें सुनाई जाती हैं, उसको आप विषयांतर नहीं करेंगे। मन में गांठ बांधे कोने में रिस में नाराज होकर के बैठे रहो, पंडित बक 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 कर रहा है, जो मुंह में आया बोल दिया, ऐसा नहीं है। कई बार मजाक में बोल भी देते हैं कि लोग खुश हो जाएं। और मेरी आदत आपको पता, ज्यादा मैं गीत नहीं गाता, मैं ज्यादा इधर उधर उलूल जुलूल कहानी नहीं सुनाता। जब देखता हूँ सो गए तो मजबूरी भी है, क्योंकि गीत भजन तो मोबाइल पे मेरे से बढ़िया गाते मिलेंगे, स्टूडियो वाली रिकॉर्डिंग और बढ़िया रहती है, तो मोबाइल में आप सुन लेना। कथा वही है, सब अपने अपने तरीके से समझाते हैं। कथा तो वही है, समझाने का तरीका अलग अलग है। कई लोग कथा कहे जाते लोग समझ नहीं पाते हैं, कई लोग कहते हैं तो सबके समझ में आ जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। तो ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, आज ठंडी भी बहुत ज्यादा है, और इंद्र देवता का बहुत एहसान रहा कि कथा हो गई, नहीं तो आज तो मैं डरा था कैसे होगा कैसे होगा। और
और राखी जी की तरफ से 500 रुपए, कार्तिक जी की तरफ से 500 रुपए। और कोई लाया है? स्वामी जी देखो, पूछ लो, बोल लो। तो हमारे चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया, कुछ बोलोगे? बोल दो, दो माइक दे दो। सुभाष जी माइक दे। अच्छा, कल भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। टाफी, गुब्बारा, खिलौना, प्रसाद, फूल माला, जो लाना चाहो। भगवान पालने में झूला झूलेंगे। वसुदेव जी की सुंदर झांकी का भी दर्शन करना, सिर पर लेकर जमुना पार करते हैं ना, जो सुंदर झांकी का भी आनंद लेना है। भगवान को झूला भी झूलाना है, भगवान को दर्शन भी करना है। और जिनको नाचना ना आता हो भैया, कल तक टाइम है रात का, कल सबको नाचना भी पड़ेगा। हाँ, और कल भगवान को न्यौछावर भी चढ़ाना है। ना हो कुछ तो पड़ोसी से उधार ले लो, नहीं पति की जेब काट तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भगवान के लिए ना दान पुण्य चाहे जैसे करो, फल उन्हीं को मिलेगा, बच्चों को, पति को, और अपने लिए आप मांगती ही नहीं है। तो कल भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। चंद्रपाल सिंह जी आज पूरी तैयारी में है, माइक वाइक ढक करके बोलेंगे कुछ। माता बहने, आपके लिए विशेष सूचना है। हमारे आचार्य आनंद भूषण जी की कथा में हम उपस्थित हैं, आप भी हैं। सभी को सर झुकाकर मैं नमन करता हूँ। जितने हमारे सभी भक्त आए हुए हैं, सभी का स्वागत करते इस कथा में। तो आपको मैं चैनल का नाम बता रहा हूँ, चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया। इस नाम से फेसबुक भी हैं, दो ग्रुप हैं। अभी हमें इंस्टाग्राम से नहीं मिली सोशल मीडिया, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि ये चैनल आसानी से बागेश्वर की फोटो लगी होगी। मैं इसीलिए रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आया हूँ। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हमें मिला हुआ है बागेश्वर का। मैं जब चाहे मिल सकते हैं। और हमारे साथ जो भी जाएंगे, तो 3 बंदे मिल सकते हैं हमारे साथ, जो भी जाएंगे। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे आचार्य जी की कथा उन्होंने देखी थी, हमारे महाराज जी ने। तो उन्होंने हमसे फ़ोन किया कि आप चंद्रपाल जी हमारी फोटो क्यों नहीं डालते हो। हमारे बंदे काफ़ी, मतलब हमारे महाराज जी के काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं उनकी बागेश्वर कथा में। एक नहीं, बहुत बंदों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे पास, तो काफ़ी बंदे जुड़े हुए हैं इनके पास। तो हम इसीलिए हमने ये टोकन डाली है और उनकी कथा भागवत में नंबर भी डाल दिया मैंने। तो आप बागेश्वर की कथा तो सुनते ही हैं, ये भी कथा भक्त में बहुत अच्छी कथा तो ये है। उन्होंने कहा है कि ये हमारा बच्चा उनके साथ में करें, उनका भी करें। वो कथा इनकी हमारे चैनल पर सुनते हैं, ज्वाइंट है हमारे साथ, ऐसी बात नहीं, पूरे ज्वाइंट हैं। तो आप चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया सब्सक्राइब करें, उठा ले मोबाइल अपने और करें सब्सक्राइब, फॉलो भी करें फेसबुक को। देखें कौन उठाते हैं। उठा लो मोबाइल आप, चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो सभी जानते हैं, किसी को नहीं पानीपत में नंबर मिला, ये सोशल मीडिया सिर्फ हम ही को मिला हुआ है। उठा लो मोबाइल, अपने नाम कर लो चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया। उठा लो अपने मोबाइल, आज मौका है, महाराज जी ने मौका दिया है आपको। आज संडे नहीं, मोबाइल सब लाए नहीं है, घर जाके जरूर सब्सक्राइब करना है चंद्रपाल सिंह सोशल मीडिया अकाउंट। फाइल निकालना आती हो तो फाइल भी निकाल लेना, फेसबुक पे फाइल मिल जाएगी, इस पर भी पूरी फाइल मिलेगी महाराज जी की। 10 कथा है, एक नहीं 10 कथा है। हमारे मुजफ्फरनगर में भी गए थे, भैंसी गांव में, वहाँ भी इनकी कथा है। आगे अब तक जाने वाले हो रहे हैं, ये क्या नाम है, मेरठ जाने वाले हो रहे, हो सकता जा सकते हैं, अगर उन्होंने कथा करवाई तो जा सकते हैं। तो हमारे महाराज जी बहुत दूर जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 2 कथा 12 हमारे पास, महाराज जी की और बागेश्वर जी की। बोली शंकर भगवान की। तो मेहनत कर रहे हैं हमारे चंद्रपाल जी। आप सब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, देखेंगे और बताएंगे लोगों को भी। कल भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। अब आप सबको पता ही, अपने घर में देख लो, बेटा बेटी पैदा हो जाए, पूरा मोहल्ला नाचता। जो दादी 6 साल से बिस्तर पर पड़ी थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पता चला मैं दादी बन गई। टूट पड़ी नाचने के लिए, हट में नाचूंगी पहले। हाँ, टेढ़ी कमर करके मटका के नाच रही। तो कल भगवान बालक बन करके पधारेंगे और अधिक से अधिक संख्या में हम आप जुड़े। सहयोग तन मन धन से लग करके करना है।
और बाकी तो हमारे मुख्य जजमान शिव कुमार जी ने कहा ये महाराज जी चिंता ना करो, जो घटे बढ़ेगा सब देख लेंगे। और कल के जजमान पूरा नाम बताया करो। सचिन उपाध्याय कल के जजमान हैं, जो शिव कुमार उपाध्याय जी के बड़े भाई हैं, कल के जजमान हैं। ताली बजाएंगे हम आप। और आप सबके सहयोग से कथा चल रही है। 2 लाइन का एक भजन, फिर आरती प्रसाद लेकर प्रस्थान करेंगे। कल भगवान के जन्म महोत्सव में जरूर शामिल हो। भगवान बालक बनकर के आएंगे। भगवान का जन्म कभी हुआ था द्वापर में, वो नंद वसुदेव जाने। हमारे यहाँ तो रोज भगवान का जन्म होता है। कल भगवान का जन्म महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाएंगे। ताती, गुब्बारा, खिलौना, ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए कपड़ा, फूल, फूलमाल, जो लाना चाहो आप। Thank you.
खड़े हो जाएंगे, वही जहाँ है वहीं खड़े हो जाएंगे, आगे आ जाते हैं सब, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, फिर वहीं बैठ के प्रसाद ले लेंगे। शिकायत है प्रसाद जल्दी जल्दी में लेने लग जाते तो कईयों को मिल पाता है। बूढ़ी माता जी कल कह रही थी मुझे नहीं प्यारे चीज पे तो प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, धीरे धीरे तेरी आरती कर तुमको मनाऊं, आरती प्यारे तुमको मनाऊं, आरती बिहारी आरती आरती बिहारी तेरी चरणों से निकली है गंगा प्यारी, 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 जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश नवाऊं, आगे बिहार तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, नाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, नाथ अनाथ के नाथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, पल पल खिले रूप निहार, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं।
मंगला तेरी आरती गाऊं जय मंगला तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं तेरी आरती गाऊं बाटे बिहारी लाल की भागवत भगवान की जय कृष्णचंद्र महाराज की जय जय श्री राधे श्याम हर 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 महादेव। 2 मिनट के लिए सब लोग बैठेंगे, सब बैठ जाएंगे, फटाफट प्रसाद मिलेगा और जो बैठ जाए और आराम से सभी प्रसाद ले। कोई 2-2 3-3 बार ले लेते हैं और किसी को एक बार भी नहीं मिलता है। हमारे घर नहीं जाता है, एक दिन का भी नहीं जाता है। सब बैठ के प्रसाद लेंगे और 2-3 लोग प्रसाद बांटेंगे, 2-3 लोग इधर। जो बैठे होंगे उनको पहले देना है, जो खड़े रहे वो सब व्यवस्थापक है, वो प्रसाद बंटवा रहे हैं, तो फटाफट प्रसाद बांटेंगे। जो बैठे पहले उनको देते जाओ। एक भजन सुनते रहे, कल जन्म महोत्सव का आनंद लेना है, पूरी तैयारी से आएंगे। और आपके बुलाने से अगर कोई कथा से जुड़ता है महाराज, उसको बहुत पुण्य मिलता है। तो आप जिसको भी कथा में जोड़ेंगे आपका पुण्य डबल हो जाएगा। जो लोग खड़े हैं उनको प्रसाद न दीजिए, जो बैठे हैं उनको दीजिए पहले माता। Thank you.
तुम्हारी कसम